पॉजिटिव रहिए। और एनआई डीलेट के लिए आएगा प्री प्राइमरी में, और पेमेंट भी यहाँ अच्छा खासा रहेगा, 30-35 हज़ार से कम नहीं रहेगा। तो भर्ती 2024 में देखने को मिल सकता है। तो बस तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है सर। तो सर इसके बारे में बताते रहना सर, समय-समय पे वीडियो हाँ हाँ, वो वगैरह। तो लगातार लोगों से बातचीत होती हाँ, रहती है, वो डालते ही रहते हैं, और जैसा जो समय मिलता है तो फिर अलग से भी वीडियो बना के डाल देते हैं, नहीं तो ग्रुप में हाँ। शेयर करते रहते हैं। ना सर, जैसे जो वो पूछेंगे सर, जिस तरह से पूछेंगे उस तरह से बता देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ बदायूं से। बताइए। सर हमने एनआईओ से डीलेट किया है। हम्म तो सर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य कर दिया है, तो क्या सर भविष्य में कुछ होगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो कहा है जो लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे पहले। जी सर। जब एनआईएस डीएलएड बना तो ये जैसे अन्य पाठ्यक्रम होते हैं, बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, या फिर हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, तो ये भी एक पाठ्यक्रम ही है। और जी इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए एनआईएस ने एनसीटी से अप्रूवल लिया था, जी। और एनसीटी ने उसको अप्रूवल दिया था। तो ये पाठ्यक्रम तो बिल्कुल वैलिड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोग चाहते थे कि शिक्षक भर्ती में मौका मिले। जी सर। तो कोई भी नया पाठ्यक्रम जब आता है तो उसके लिए नियम तुरंत नहीं बनते हैं, समय लगता है। जैसे इग्नू ने जब बीएड में स्टार्ट किया शुरू में, जी। तो इग्नू से बीएड कर करके लोग कहीं भी भर्ती में शामिल हो रहे थे, उनको जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। जी सर। लेकिन कुछ सालों के बाद फिर इग्नू वाला भी वैलिड हो गया। अब या तो लोग इंतजार कर लें थोड़ा समय, लोगों जी। में लेकिन पेशेंस होता नहीं है, तो वो जी। भागे भागे जाते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं। जी सर। तो जो चीज बना है, जिसने बनाया है उसको पता है कि हमने क्या किया है, और अभी आगे और काम क्या बाकी है, वो आगे काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी रहती है तो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जी। जाते हैं, पता चलता है कि कोर्ट में सालों केस चल रहा है, और कोर्ट जो है वो काम तो करेगी नहीं। कोर्ट तो बस जो है देखेगी क्या सही है क्या गलत है। तो कोर्ट में केस चलता रहा, फिर बाद में बीएड जो है इग्नू का वैलिड हुआ, तो फिर जी वो सर। लिया जाने लगा। जो लोग कोर्ट गए तो क्या हुआ उनके साथ, कोई जल्दी हो गया उनके लिए, अलग से आदेश आ गया? कुछ नहीं। ऐसे ही एनआईडी लेट का भी, आप हमारे चैनल पर कोई भी, जिनसे भी मेरी बातचीत हुई है या कोई पुराना वीडियो हमने डाला होगा, कोई भी आप चले जाइए, साल 2 साल पुराना भी आप देख लीजिए, जी हमने सर। पूरा डिटेल में बताया है। जो लोग लेटर दिखा रहे थे कि ये एनसीटी ने लेटर दिया है, ये बिहार हाई कोर्ट में ये लेटर लगाया गया है, उसमें ये एनसीटी ने कहा है, हम सब जो है लेटर दिखा करके उसको पढ़ करके बताए कि उस लेटर में है क्या। कुछ लोग जो है उसको बस अपने तरीके से घुमा घुमा करके बताते हैं कि नहीं देखो भाई, इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट को करना नहीं पड़ेगा, तो आप बताइए, घर में आपके जो छोटे बच्चे हैं, जी सर। तो क्या उनके अनुसार सब कुछ होता है? मान लीजिए छोटा नहीं। बच्चा कह रहा है हमें खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, और आपने खिलौना ला के दे दिया, तो क्या उस बच्चे को ये मान लेना चाहिए कि मेरे चाहने से हमें खिलौना मिला है? नहीं। 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 खिलौना बच्चा मांग रहा था, लेकिन तब तक आपने उसे नहीं दिया जब तक आपका बजट अलाउ नहीं हुआ, जब जी। तक आप देने को तैयार नहीं हुए। बच्चा जी कोई सर। चीज़ माँगता है तो आप जो है उसको देखे होंगे, खुद ही आप किए होंगे, या घर में जो अन्य लोगों को देखे होंगे, लोग टालते हैं, हाँ ठीक है ला देंगे, बाज़ार जाएँगे तो लेते आएँगे, कल ला देंगे, परसों ला देंगे, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। जी सर। और फिर एक दिन देते हैं तो बच्चे को क्या मानना चाहिए कि हमारी जिद करने से हो गया? नहीं, उसके जिद जी सर। करने से नहीं हुआ। जी सर। वो डिमांड रखा, ठीक है, लेकिन आपका जब बजट हुआ, जब आपकी इच्छा हुई, तब उसकी डिमांड आपने पूरी किया। तो ऐसे ही एनआईए डीएलएड जो है, या फिर इग्नू बीएड की बात कर लें, या इस तरह का जो भी मैटर आता है, गवर्नमेंट लेकर के कोई चीज़ आई है, तो उनको पता है कि हम क्या लेकर आए हैं, इसके आगे क्या करना है हमें। जी सर। अब जैसे जैसे सर, हाँ सर, हुँ, जैसे आप बता रहे हैं बार बार, जैसे बाल वाटिका विद्यालय बनेंगे तो उनमें इनको लिया जाएगा। हुँ। वही सबसे मुख्य वही बताना चाह रहे हैं आपको, जी। समझाना वही चाह रहे हैं कि ये समझना होगा कि कोई चीज़ जिसने प्लान किया है, उसे जो है सब कुछ पता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो जो एनआईए डिलेड है, वो क्यों आया?
इस जी पर सर। कोई सवाल नहीं करता। अगर आप जो है हमारे पास फोन किए हैं तो कोई एक उद्देश्य लेकर के किए होंगे ना, कुछ सोच के फोन किए होंगे ना, जी सर। कि ऐसे ही बस कोई भी नंबर डायल कर दिए, कहीं भी लग गया और बात हो रही है। नहीं सर, सोचा था हमने कि हम सबसे जानकारी प्राप्त हम करेंगे, इसलिए हाँ, किया। आपने प्लान किया कि जो है फला व्यक्ति से हमें बात करना है, उनका ये नंबर है, आपका नंबर रहा नहीं रहा, जैसे भी आपने नंबर हासिल किया और आप अभी बात कर रहे हैं, जी सर। तो आप एक छोटा सा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने प्लान किया है, सोचा है कुछ न कुछ। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही जो है गवर्नमेंट भी कुछ करती है तो उसके पीछे बहुत बड़े प्लानिंग होती है। तो वो क्या है वो जानना समझना चाहिए कि आखिर वो क्या प्लान कर रहे हैं, किस कारण से ये काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे उद्देश्य है उनका। जी सर। 2009 में आरटी एक्ट आया और आरटी एक्ट कहता है कि सभी टीचर ट्रेंड होने चाहिए। ये जी सर। 2009 की बात है, जी सर। हम पूरा शुरू से बता रहे हैं ताकि समझना आसान हो जाए। तो जी 2009 में ये आरटी एक्ट कहता है, लेकिन जब आरटी एक्ट तैयार किया गया तो गवर्नमेंट को पता था कि ये कह देने से अचानक से एक दिन में नहीं हो जाएगा। जी तो सर। इसीलिए उसी आरटी एक्ट में रखा गया कि भैया 5 साल तक के लिए जो है इनको समय दिया जाएगा, 5 साल में ये काम जल्दी जल्दी अपना कर लें सभी राज्य। तो 5 साल का छूट दे दिया गया, चलो भाई आपको 5 साल का छूट दे रहे हैं सभी राज्यों को कि 5 साल के अंदर आप ये काम कंप्लीट करा लीजिए। तो जी सर। 2009 से 2014 5 साल बीत गया, ये काम हुआ ही नहीं। फिर 2014 में सत्ता पलट होता है, केंद्र में दूसरी सरकार आती है और ऐसे ही चलता रहता है। फिर ये आरटी एक्ट का समय बढ़ा करके 5 से 10 साल कर दिए छूट वाला। तो वो छूट जो है 10 साल 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा था। तो जब जी छूट सर। खत्म हो रहा था और आरटी एक्ट कहता है कि सभी ट्रेन टीचर होने चाहिए और 10 साल का समय दे दिया गया था, जी तो गवर्नमेंट को 10 साल का समय जो था उसके अंदर जो है जितने भी टीचर थे उनको ट्रेंड करना था। तो इसलिए एक कोर्स लेकर के आए डीएलएड दूरस्थ माध्यम से, और जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो ट्रेंड होने चाहिए, इसलिए उनके लिए लेकर आया गया। जी सर। तो सबसे मेन जो फोकस था, ऐसे टीचर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट हैं और जी वो सर। अनट्रेंड हैं, पहले से वो ट्रेनिंग कोई नहीं कर पाए हैं। जी सर। पहले होती थी भर्ती, बिना ट्रेनिंग के भी होती थी। जी जी। तो ऐसे व्यक्ति जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं लेकिन वो ट्रेंड नहीं हैं, उनके लिए ये मेन रूप से था। सेकेंड नंबर पर था ऐसे शिक्षक जो संविदा पर पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर जी में और ट्रेंड जी। नहीं है, तो सेकेंड नंबर पर उनके लिए ये कोर्स था। थर्ड नंबर पर था कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरटी एक्ट लागू है, तो प्राइवेट में भी जो भी कहीं पढ़ा रहा है उसको भी ट्रेंड होना अनिवार्य है, तो उनके लिए थर्ड नंबर पर था। जी तो सर। पहला उद्देश्य यही था कि जो कहीं पढ़ा रहा है उसको ट्रेंड कर दिया जाए, बस इतना उद्देश्य अभी लेकर आए थे। अब जो जी है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, तब आगे उद्देश्य और तैयार किया गया, अब आगे क्या करना है। जी सर। तो अभी जो हमने बताया 31 मार्च 2019 को आरटी एक्ट का 10 साल का जो छूट था वो समाप्त हो रहा था, इसलिए 2017 में ये कोर्स चला करके 18 महीने में कंप्लीट कराया गया, ताकि जी सर। जो आरटी एक्ट से छूट का समय है उसके अंदर ये काम हो जाए। जी सर। तो आप देखे होंगे जजमेंट में स्पेशली जिक्र भी हुआ है इस टाइम ड्यूरेशन का कि कब से कब कराया गया कोर्स। जी आप सर। पढ़े होंगे अखबारों में भी लिखा था कि ये जो है 18 महीने में कराया गया जल्दी जी में, क्योंकि जो आरटी एक्ट का समय सीमा था वो 31 मार्च 31 मार्च। 2019 था। जी जी। तो आप देखे हैं कि 17 से 19 के बीच में कोर्स कराया गया है। अब इसके आगे नई कहानी शुरू होती है 2020 में, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। तो जी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसको कोई नहीं पढ़ रहा है, वो आई कहाँ से, क्यों आई, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है, इस वजह से लोग कंफ्यूज हैं, उसी में सबका जवाब है। तो जब आरटी एक्ट 31 मार्च 2019 को 10 साल छूट खत्म हो गया, अब आगे बढ़ना था, तो गवर्नमेंट ने 2019 में एक कमेटी बनाया राष्ट्रीय शिक्षा नीति नया तैयार करने के लिए, और उसी के तहत 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार होकर के लागू हुआ। जी तो सर। जब कोई चीज नया बनाया जाता है तो पीछे से देखा जाता है हर चीज, और आगे के भविष्य की जरूरतों को देखा जाता है, और वर्तमान कंडीशन को देख करके तब प्लान किया जाता है। जी सर। तो प्राइवेट में चल ही रहा था प्री प्राइमरी, गवर्नमेंट में नहीं चल रहा था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी गवर्नमेंट सेक्टर में चलाने की बात की गई। और आप देख रहे हैं बाल वाटिका शुरू हो चुका है अब हाँ, 2000। जैसे सर आप बताते हैं, हमारे जैसे गांव में विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, हम्म तो सर उसमें टेले वगैरह लगी हैं और हम्म काफी व्यवस्था मतलब हुई है उसमें। और सर कल भी आंगनबाड़ी का केंद्र नापा नापा गया है लेखपाल द्वारा। हम्म। हाँ, तो सर बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा।
हाँ, तो जो भी चीज़ें हम बताते हैं, चूँकि वो एक नीति है, बड़ा प्लान है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर वक़्त दिखे या अचानक से एकदम दिख जाए। गवर्नमेंट बजट के अनुसार चलती है। जैसे आपने प्लान कर लिया कि हमको जो है एक घर नया अपना बनाना है। हम 4 भाई हैं, ये पिताजी का घर है और जी धीरे-धीरे परिवार बड़ा हो रहा है, आगे चल कर के हमको अपना घर बनाना है। जी तो सर। अब घर बनाना है तो उसके लिए आपको पैसा इकट्ठा करना होगा, फिर ज़मीन लेना होगा। ज़मीन भी ले लेंगे आप तो उसके बाद फिर घर बनाने के लिए फिर पैसा चाहिए। तो जी थोड़ा सर। पैसा आएगा तो आप नींव डलवा देंगे, फिर इंतज़ार जी करेंगे थोड़ा-सा, फिर पैसा आप कमा लेंगे, तो फिर जो है ग्राउंड फ्लोर तैयार करा लेंगे। जी फिर सर। जो है आगे पैसा जैसे-जैसे कमाएँगे आप और बनाते चले जाएँगे। ऐसा ही होता है ना, सामान्य व्यक्ति ऐसे ही जी करते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है कि कोई भी काम तय तो कर ली कि ये काम करना है, लेकिन उनके पास इनकम जो है, बजट जो है, उसको देख कर के ही तो हर काम करेंगे, तो इसलिए वो काम पार्ट-पार्ट में थोड़ा-थोड़ा होता है। जी तो सर। बाल वाटिका सबसे पहले शुरू किया गया केंद्रीय विद्यालय में। अभी वहाँ पर संविदा पर रखे गए हैं टीचर्स, बाल वाटिका में। आप जी सर। गूगल करके देख सकते हैं। अगर या तो अच्छा। न्यूज़ आई थी, आप देखे होंगे, विज्ञापन आया था, तो जानते होंगे। जी सर। अब वही बाल वाटिका सभी राज्यों में शुरू किया जा रहा है, आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जितने आंगनवाड़ी हैं 1,87,000 यूपी के अंदर और अन्य राज्यों में लगभग ऐसे ही होंगे। तो जितने जी भी सर। आंगनवाड़ी हैं, सबको बाल वाटिका बनाया जा रहा है। अब जब बाल वाटिका बन रहा है तो ये प्री प्राइमरी में प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 नई कक्षाएँ बाल वाटिका में चलेंगी। आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि कक्षा 1 और 2 ये भी जो है शामिल हो जाएँगे। किसमें? प्री प्राइमरी में। जी। हुँ, तो 5 कक्षाएँ यहाँ चलेंगी, अभी फ़िलहाल 3। तो अब जो है बाल वाटिका यूपी के अंदर शुरू हो चुका है, अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर भर्तियाँ आएँगी, यहाँ पर टीचर रखे जाएँगे। तो जब प्री प्राइमरी बना दिया गया, यहाँ पर जो है बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, तो अब यहाँ पर टीचर भी रखे जाएँगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है यहाँ पर भी ट्रेन्ड टीचर होने चाहिए, तो आप लोग जी सर। ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं। जी सर। शिक्षा में तो ऐसे बहुत सारे हैं जो टेट नहीं पास कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी ट्रेन्ड हैं। है। जी सर। बहुत सारे लोग एनटीटी करके बैठे हुए हैं, वो भी ट्रेन्ड हैं। जी। तो यहाँ पर जो प्लान है गवर्नमेंट का, अखबार में न्यूज़ भी आया था कि आंगनबाड़ी को ही कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जो आंगनबाड़ी में पहले से कार्यरत हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा सोचा जाए, इसलिए 30% सीट उनके लिए रिज़र्व कर रहे हैं। जी सर। बाकी 70% में अन्य लोगों को मौका देंगे, तो 70% सीटों पर जो है एनटीटी वाले लिए जाएँगे, एनआईएस डीएलएड लिए जाएँगे और जो शिक्षा में तो ट्रेंड हैं लेकिन टेट नहीं पास हैं, तो वो प्राइमरी में रह नहीं पाएँगे, तो उनको फिर यहाँ मौका मिलेगा। जी तो सर। अगर 1,87,000 जो है आंगनबाड़ी हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं बाल वाटिका में, 3 नई कक्षाएँ भी शुरू करेंगे, तो लगभग-लगभग 6 लाख पद हो गए। जी सर। और टेट पास शिक्षा मित्रों को छोड़ दें तो नॉन टेट जो है मुश्किल से 25,000 50,000 मान लेते हैं, 50,000 अधिक से जी। अधिक, इससे जी। कम ही है, हम जी मान सर। लेते हैं फिर 50,000। और यूपी के अंदर एनआईएस डीएलएड किए हुए टोटल कैंडिडेट पूरे भारत में 14-15 लाख हैं जी सर। और यूपी के अंदर मैक्सिमम जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं, वो 3-4 लाख होंगे। जैसे सर उसमें अनुदेश भी तो है सर उसी में? हाँ, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो अनुदेशक हैं, ऐसे भी लोग हैं जी। जो बीएड भी किए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हाँ, डीएलएड भी हाँ किए सर। हैं, बहुत सारे जी, लोग जी। हैं। जी, जी सर। तो अगर किसी को ऊपर की सीट मिल रही है तो वो नीचे नहीं आएगा। जी। तो जो 14-15 लाख का आंकड़ा है पूरे भारत में, जब वो फ़िल्टर होगा, तो मुश्किल से आ जाएगा 7-8 लाख पर जी, बिल्कुल और सर। यूपी के अंदर आ जाएगा 2 लाख या उसके जी, अंदर। तो जी, यूपी के अंदर हम मान चल रहे हैं 2 लाख एनआईएस डीएलएड, 50,000 शिक्षा मित्र नॉन टेट, 2.5 जी, लाख जी। और जी, यूपी के अंदर एनटीटी करके जो बैठे हुए हैं, उनकी संख्या हम मैक्सिमम मान लें 1 लाख और या 2 लाख मान लीजिए। तो भी जी, तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है प्री प्राइमरी की। जी सर। और जो आंगनवाड़ी में हैं, तो उनमें भी जो इंटर से ऊपर वाले होंगे और ट्रेंड होंगे, उन्हीं को लिया जाएगा। उनको भी गवर्नमेंट आगे चल के या तो ट्रेनिंग करवाएगी या वो खुद से करेंगे, कोई कोर्स आ जाएगा या तो हो सकता है नया डीएलएड फिर से आ जाए उनके हाँ लिए। सर, जैसे सर जो आंगनवाड़ी में है, वो अधिकतम जो लेडीज़ हैं, मतलब सभी लेडीज़ ही हैं, हुँ। लेकिन वो कोई कक्षा 5 पास हैं या 8th पास हैं, बहुत ही कम ऐसी महिलाएँ जैसी हैं जो कि इंटर या 10th पास हैं। हाँ, तो इसीलिए तो अब जब रिन्यूअल होगा आंगनवाड़ी में, तो अब वहाँ पर कंपल्सरी किया जा रहा है इंटर पास। अच्छा सर। जो इंटर के नीचे होंगे या हाई स्कूल के नीचे होंगे, हमें नहीं लगता है कि अब उनका रिन्यूअल होने वाला है। हाई स्कूल भी अच्छा। कम से कम जो किया होगा,
जी तो उसका रिन्यूअल अगर कर देते हैं तो उसके पास टाइम मिल जाएगा कि वो इंटर धीरे-धीरे कर डाले। जी ताकि बाद में आगे जाकर के जब गवर्नमेंट जो है इंटर पास वालों को कम से कम ट्रेनिंग दे, जैसे एनआई डिलीट हुआ इस जी तरह सर। से, तो वो कम से कम इंटर कर चुके हों। तो अगर कोई आंगनबाड़ी में है और वो हाई स्कूल के नीचे है तब तो उम्मीद छोड़ दे। हाई स्कूल कम से कम किया है तो वो इंटर कर डाले, और इंटर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी सर। तो सर ऐसे तो महिलाएं बहुत ही कम है विद्यालयों में जो इंटर हैं। तो देखिए सीधी-सी बात है कि जो है बारिश जब होगी तो जो घर से बाहर निकलेगा बारिश से वही भीगेगा, जो घर में बैठा रहेगा तो बारिश का मज़ा वो नहीं ले पाएगा। जी जी सर। तो कुछ तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा, जो नहीं किया है तो वो उस परिणाम भुगतेगा। जी सर। तो वो तो खुद ज़िम्मेदार है ना कि पढ़ाई जी नहीं कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में या गवर्नमेंट के सेक्टर में कहीं जाना चाह रहे हैं, तो या पहला तो किसी भी सेक्टर में जाएँगे तो डिग्री तो कंपल्सरी होता जा रहा है धीरे-धीरे, कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या जो कुछ भी जहाँ रिक्वायरमेंट है, तो पढ़ाई तो ज़रूरी है। जी सर। और डिग्री, डिप्लोमा के साथ सर्टिफ़िकेट के साथ-साथ नॉलेज भी। तो जी आप एनआई डिलीट वाले हैं, आपके पास जो भी है सर्टिफ़िकेट वो कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस फ़ोकस कीजिए पढ़ाई पर, क्योंकि हाँ सर, इंटरव्यू उसी के बारे में सर पूछना चाह रहे हैं। तो हुँ, सर इसमें जैसे वैकेंसी निकली तो सर इंटरव्यू होगा। अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया स्पष्ट कि आगे क्या होगा, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू और डेमो अनिवार्य होगा। कब से जी सर। होगा, कौन-सा राज्य कब करेगा, कैसे करेगा, ये समय बताएगा। लेकिन होगा ऐसा कहा गया है, और यूपी गवर्नमेंट ने इंटरव्यू लागू कर दिया अभी कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, न्यूज़ भी आया था। जी सर। तो इंटरव्यू की तैयारी यानी वही सब्जेक्ट की तैयारी, पढ़ाई, और भर्तियाँ देख रहे हैं कि अक्सर जो हो रहे हैं वो एग्ज़ाम के थ्रू हो रहे हैं। जी तो सर। वहाँ भी अगर एग्ज़ाम अगर होता है तो पढ़ाई चाहिए। यानी कुल जी मिलाकर के जो भी करना है, डायरेक्ट लेंगे तो भी इंटरव्यू अगर होता है तो भी पढ़ाई करना होगा, अगर कोई एग्ज़ाम कराते हैं तो भी पढ़ाई करना होगा, और अगर बिना एग्ज़ाम, बिना इंटरव्यू के हो जाता है तब तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये सब होता है तो पढ़ाई चाहिए, तो पढ़ाई एक दिन में हो नहीं पाती है, पहले से करना नहीं। होगा। जी सर। तो बस नहीं आप जो सर। है सर हम तो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो हमारा थोड़ा सा मन हट गया। और सर हमने आपसे एक बार पहली बात कर चुके हैं। अच्छा। तो आपने कहा कि यानी कि स्कूल के साथ साथ कोई दूसरा काम देख लीजिए। हुँ। तो मैं अपने ये ऐसा आपने ये कहा था कि अभी इसमें कुछ नहीं होगा, तो आप अगर इनकम कम हो रही है स्कूल से तो आप दूसरा काम देख लीजिए। तो हाँ। सर हमने पहले तो 8 दिन की विद्यालय से छुट्टी ली। हुँ। छुट्टी लेने के बाद सर पतंजलि कंपनी में हमने इंटरव्यू दिया, हुँ। तो बरेली में। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपको हम इन हैंड 15,000 रुपये देंगे, नहीं हुँ। 12 मतलब इन हैंड 12,000 रुपये देंगे और हुँ। टोटल 15,000। हुँ। तो हमने उनसे पहले कह दिया हमने सर हम बरेली बरेली में कर सकते हैं, बाहर नहीं जाएंगे, बरेली के आसपास के हुँ। शहरों कस्बों में नहीं जाएंगे। हुँ। बोले ठीक है। तो सर उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दे दी। हुँ। देने के बाद फिर मुझे वो 30-40 किलोमीटर एरिया में भेजने हुँ। लगे। तो हुँ। मैंने और फिर पेट्रोल भी उसी में था सर। हुँ। तो मैंने कहा सर आपने हमने आपसे पहले ही बोल दिया था और आपने भी कह दिया था कि आप बरेली बरेली में करना। हुँ। अब सर मेरा 200 250 300 रुपए का प्रतिदिन के हिसाब से पेट्रोल खर्च हो रहा है, हुँ। और एक हफ्ते में मेरा काफी खर्च हो गया, 14-15 रुपये खर्च हो गया। हुँ। तो सर 12,000 रुपये में तो पेट्रोल ही नहीं निकल पाएगा। अच्छा, पेट्रोल का वो खर्च नहीं देंगे? पेट्रोल खर्च नहीं दे रहे थे वो। तो आप सीधे कह देते ना मेरे पास गाड़ी नहीं है, लाइए गाड़ी दीजिए आप। नहीं सर गाड़ी तो मैं साथ में लेके गया था और मुझे पता नहीं था इस बात की कि हमने कि ज्यादा ज्यादा मतलब बरेली बरेली में देंगे तो हुँ। 100 रुपए का प्रतिदिन से खर्च होगा, 3,000 रुपया खर्च हो जाएगा, 9,000 रुपये हुँ। बचेगा। हुँ। लेकिन जब सर मैंने एवरेज निकाला तो 7-8 हजार रुपये खर्च हो रहा था महीने में। तो तब फिर सर तो हम कोई हाँ। फ़ायदा नहीं, इतना तो आपका खर्च ही हो जा रहा है, पेट्रोल जब दूर-दूर जाना होगा पर डे 50-100 रुपए तेल में ही जाएगा। नहीं सर 50 रुपये नहीं, 250 250 रुपये ज्यादा जा रहा था। हम ज़्यादा चल रहे हैं तो 200 250 हाँ जा रहा है। हाँ। तो तो फिर अभी हमने अभी क्या कर रहे हैं? फिर सर हम अपने विद्यालय वापस आ गए। अच्छा, पहले विद्यालय में कितना मिल रहा था? सर 4.5 मिला था, वो ही मिल रहा था तो अच्छा, और अभी कितना है? अभी भी इतना ही है सर। अच्छा, विद्यालय में उतना ही है, और वहाँ गए थे तो ये पेट्रोल का खर्च-वर्च काट करके बच कितना रहा था? वहाँ पर हुँ। वहाँ सर हमने 8 दिन किया था केवल। अच्छा, 8 ही दिन की सिर्फ 8 दिन की टोटली? सर, मैंने जब एवरेज नहीं आया तो मैंने फिर मना कर दिया। मैंने कि सर आपने हमसे कहा था कि बरेली बरेली के लिए, तो हमने हुँ। सोचा हुँ। 100 रुपए का पर डे का खर्च होगा, 3,000 रुपये खर्च हो जाएगा। हुँ। तो लेकिन मेरा खर्च बहुत हो रहा था, मैं नहीं करूंगा। चलिए। तो मैंने उनसे ये भी कहा था, मैंने सर या तो आप ये बताइए कि बरेली बरेली में दे सकते हैं तो दे दीजिए, हुँ। अन्यथा मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ।
अच्छा। बोले नहीं आपको करना पड़ेगा। तो हमने सर आपने झूठ बोला था मुझसे ये बात कि आपने हमसे ये क्यों कहा था कि बरेली बरेली में है, तो अब मेरा रजिस्टर नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा अगर आपको करवाना है मुझसे ड्यूटी तो सर हम्म बरेली में दे दीजिए। बोले नहीं करना तो आप बाहर ही पड़ेगा। तो मैंने सर पेट्रोल फिर अलग से दीजिए मुझे, है ना। हम्म। तो वो इसके लिए तैयार नहीं होता सर, मैंने छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, वैसे आपने प्रयास किया, चलिए आगे भी प्रयास कोई देखिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जिस फील्ड में हैं, टीचिंग फील्ड में आ गए हैं आप, और जी टीचिंग फील्ड में ही जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, और आगे भी टीचिंग फील्ड में रहना चाहते हैं, जी सर। तो इसी फील्ड में इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि दूसरे फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। जी देखिए आप जो है आ गए हैं शिक्षण के क्षेत्र में, तो शिक्षा को क्योंकि सीमित दायरे में मत रखिए कि किताबी ज्ञान बस। नहीं सर देखो मुझे सर 12-13 साल हुए पढ़ाते हुए, और सर मेरे बच्चे जो थे छोटे थे सर, आज मेरे बच्चे बहुत बड़े हुए हैं। एक लड़का है मेरा सर फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, इंटर फर्स्ट ईयर में, और अच्छा लड़की हाई अच्छा स्कूल में पढ़ती है। अच्छा तो अच्छा। सर मैंने ये सोचा कि सर स्कूल के साथ कुछ मैं और भी एक्टिविटी करूं, जिससे मेरी कल के लिए मेरी लड़की की शादी भी होनी है सर। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, एक ये हमारा लक्ष्य है कि टीचर लाइन में ही। और सर मैं तो जैसे हम डीलेट करने लगे तो एनालिस्ट डीलेट, तो हमने सोचा सर आगे हो सकता है इसमें हमें वैकेंसी मिलेगी। तो सर हम इसी में अपने मतलब अपना लक्ष्य बनाएंगे। लेकिन सर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, तब से सर मेरा मन, अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर से स्टार्टिंग में जो बात हम कहे थे वो फिर से कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो नियम है उसके अनुसार जजमेंट दिया है कि भाई आपका कोर्स 18 महीने का है, और एनसीटी की तरफ से कोई इस तरह का अप्रूवल नहीं मिला है कि किस भर्ती में लिया जाएगा। तो बस उसी बात को उन्होंने, जो कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने कह दिया है। और जो राज्य कहीं ले भी रहे थे वो बिना नियम के ले रहे थे, और बिना नियम के कोई चीज होता है तो वो इलीगल होता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भैया अन्य जो राज्य लिए भी हैं उनको भी करो बाहर, क्योंकि आप गलत तरीके से लिए हो। तो वो पहले से ही अंडरस्टूड था कि बिना नियम के कोई कुछ कर रहा है तो गलत है। जैसे आज के तारीख में बीएड का गजट रद्द है। जी सर। अब आज कोई विज्ञापन जारी हो किसी भी राज्य में या केंद्र का, तो क्या बीएड को अगर वो शामिल करते हैं तो वो लीगल होगा? इलीगल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई भी चीज नियम के अनुसार अगर हो रहा है तब तो ठीक है, अगर नियम अनुसार नहीं हो रहा है तो वो इलीगल है। और अन्य राज्यों ने जो एनआईएस डीलिट को मौका दिया, मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि सर जी वहां तो दे रहे हैं, उस राज्य में तो हुआ है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो जो लोग कोर्ट गए थे उनका भी यही तर्क था कि फला राज्य में, भाई राज्य में क्या हो रहा है कोई मायने नहीं रखता है। जी नियम क्या है, एनसीटी के पास पावर है, एनसीटी क्या कहती है, एनसीटी का नियम अब तक क्या है, बस वो देखना था। आप ये ध्यान दीजिए कि देखिए हर राज्य में हाई कोर्ट बना हुआ है। हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, उसके बिहाफ आप अपने मैटर में जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर फला राज्य में हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उस राज्य में जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का वो हर जगह लागू हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाए, अब वो तो चाहे वो कहीं केस चल रहा हो, कहीं भी पूरे भारत में चल रहा हो, उस ऑर्डर के अनुसार वो रिलीफ मांग सकता है। तो जो सुपीरियर है, जो सबसे ऊपर है, वो क्या कह रहा है, वो क्या नियम बनाया है वो देखना होता है। और सबसे ऊपर जो है शिक्षा के क्षेत्र में एनसीटी है, तो उसने क्या नियम बनाया है वो सबको मानना था। एनसीटी के नियम के अनुसार नहीं चल रहे थे जो, तो वहां से एनआईएस डीलिट को बाहर किया जा रहा है। देखिए बिहार से सब बाहर हो रहे हैं। जी सर। तो अब जो है एनसीटी जो है, क्योंकि इतने विवाद खड़ा कर चुका है, इतने सारे अपवाद हो गए हैं एनसीटी के पुराने और नए नियम में आपस में टकराव के कारण, एनआई डीलिट जो है नहीं हो पा रहा कहीं, या फिर बीएड भी बाहर हो जा रहा है, गजट रद्द हो गया है, या कुछ साल पहले शिक्षा मित्रों का हुआ था समायोजन, वो रद्द हो गया। तो ये सब जो है समस्याएं आ रही हैं। इसीलिए अब एनसीटी को ही खत्म करके नया आयोग बन रहा है एचईसीआई, और एनसीटी खत्म हो रहा है, यूजीसी भी खत्म हो रहा है, एआईसीटी भी खत्म हो रहा है। जी सर। तो बस थोड़ा समय इंतजार है, जैसे ही ये एचईसीआई बिल पास हो जाएगा उसके बाद जो है सारी चीजें तेजी से बदलेंगी, नए नियम बनेंगे, और हमें उम्मीद है कि 2024 लास्ट जाते जाते आप लोगों के लिए भर्ती आ जाएगी सर। प्री भर्ती प्राइमरी की। तो सर जी आनी चाहिए, क्योंकि सर हम लोगों की उम्र है सर अधिकतर हम 35 में है सर, पर चल रहे हैं हम।
तो सर और तो हमारे पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है, क्योंकि हमने काफी समय इसी में निकाला है, 14-15 सालें इसी में निकाल दी, इसी भरोसे निकाली सर कि हम शायद इसमें कभी में मतलब मौका दिया जाएगा। तो सर अब हम और किसी भर्ती में जा नहीं सकते हैं सर, पुलिस की भर्ती निकली है। अब यहाँ दो तो बात उसमें सर करेंगे, जी सर। दो बात करेंगे। एक तो ये कि बच्चा जो है आपका जो है या बिटिया जो है जी वो ये कहे कि पापा आज तक जो है BMW ला के नहीं खड़ा किए हैं, दूसरे हम टीवी पर देखते रहते हैं, यहाँ देखते रहते हैं शाहरुख खान का बच्चा, फलाने का बच्चा, सचिन तेंदुलकर का बेटा BMW चला रहा है, हमारी उम्र निकली जा रही है, पापा ला नहीं रहे हैं। अब बताइए क्या करेंगे आप अगर ऐसा वो कहे तो? नहीं नहीं सर, तो हम सर नहीं ला पाएंगे। तो कोई भी चीज आप अपने अनुसार करेंगे ना, जी सर। आप परिस्थितियों के अनुसार करेंगे, जो भी जी बजट है उसके अनुसार करेंगे। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट भी ऐसे ही हर चीज को अपने अनुसार करेगी। अब आपने कहा चाहिए, तो चाहिए में क्या नहीं चाहिए? जी सर, वो तो हो सही है। सकता है कोई सोच रहा हो कि सरकार को जो है हर व्यक्ति को जो है एक एक गाड़ी, एक एक बड़ा बड़ा घर हर किसी को दे देना चाहिए। सरकार को जो है चांद तक जब पहुंची गई है तो वहां पर सबको जमीन दे देना चाहिए। सरकार को कुछ नहीं तो कम से कम जो है हर व्यक्ति को एक एक बार चांद पर घुमा देना चाहिए। नहीं अगर सर। चाहिए में बात किया जाए तो क्या कोई जो है अंत है इसका? नहीं नहीं सर। तो चाहिए पर बात करना हमारे अनुसार जो है बिल्कुल गलत है। भी उचित नहीं, जी गलत नहीं कहेंगे, उचित उचित नहीं नहीं है। है। जी सर। हाँ, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम इच्छा जो जाहिर कर रहे हैं, हमें दायरा पता होना चाहिए कि इस इच्छा का दायरा कितना है। अगर अब बच्चा आपका ये कहे कि पापा हम लोग के पास एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, घर में बड़ी दिक्कत होती है कहीं आने जाने में, तो वो एक लिमिट दायरे में बात कर रहा है ना, जी मोटरसाइकिल की बात कर रहा है। वो जान रहा है कि पापा हमारे कितना कमाते हैं और हम क्या खरीद सकते हैं और हमारी ज़रूरतें क्या हैं, वो उतनी बात कर रहा है। और हो सकता है कि घर में उसकी बात को समझते हुए मान ली जाए और पैसा या तो एक बार में दे करके या फिर ईएमआई पर उठा करके मोटरसाइकिल आ जाए, ये हो जी सकता सर। है। जी लेकिन अगर वही बच्चा आपसे कहे कि पापा हम लोग के घर में भी एक BMW होना चाहिए, जी सर। अब तो धन्यवाद। ये दूर-दूर तक कोई सोचेगा ही नहीं इसके बारे में। ना सर। एक सेकंड के लिए भी नहीं कोई सोचेगा कि बच्चा जो कह रहा है ऐसा होना चाहिए। तो चाहिए में बहुत कुछ होता है, हम आप बहुत कुछ चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से जो है हम जो उम्मीद करेंगे, गवर्नमेंट हमारे उम्मीद के अनुसार सब कुछ नहीं करेगी, वो अपने बजट के अनुसार, अपनी नीतियों के अनुसार, अपनी प्लानिंग के अनुसार करेगी। अब यहाँ पर मूल पॉइंट आता है कि हम दूसरे से उम्मीद ना करके अपने दायरे में आ जाएँ वापस। हम गवर्नमेंट से उम्मीद ना करके अपने दायरे में आ जाए। जैसे बच्चा ने अपने दायरे में लिमिट में कहा कि मोटरसाइकिल, क्योंकि वहाँ तक का दायरा है अपना। जी सर। एक सामान्य परिवार के लिए, मिडिल क्लास के लिए मोटरसाइकिल कोई बहुत बड़ी चीज़ अब नहीं रह गई है। जी जी। तो ऐसे ही हम अपने दायरे में आ जाएँ, तो हमारा दायरा क्या है कि हम ठीक है कम कमाते हैं, हम थोड़ा 8 घंटा सोना है, 16 घंटे बचे, 16 घंटे में जो है 8 घंटा हम नौकरी कर रहे हैं, 2-4 घंटे और कुछ काम कर लेंगे। तो ये जी अपने दायरे में आकर के हम सोचना शुरू कर रहे हैं। जी सर। हम कोचिंग पढ़ा लेंगे, हम ट्यूशन पढ़ा लेंगे, हम ऑनलाइन जो है यूट्यूब वगैरह पर चैनल शुरू कर लेंगे, हम जो है जा कर के कहीं पर जो है कोई और काम कर लेंगे, हम एलआईसी के एजेंट बन जाएँगे या कुछ भी जहाँ से जो काम करके कुछ 2-4 पैसे आएँ, तो ये अपने दायरे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच करके बैठ जाए कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब तो फिर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा और होगा, कब होगा, कैसे होगा, समय निकलता जाएगा। जी सर। तो एक बात हमेशा हर किसी से हम कहते हैं कि किसी भी इंसान की जो लाइफ है, जीवन प्रत्याशा जो है, आज के तारीख में 60 से 70 साल मानी जा रही है। जी सर। 70 साल, उसके ऊपर भी नहीं जी मान रहे हैं। 80 भी वो पहले वाले लोग 80-90 जा रहे हैं। जी। जी तो 60 से 70 साल जो हमारी जीवन प्रत्याशा है, तो हम कब तक जो है दूसरे के सहारे, गवर्नमेंट के सहारे बैठ के इंतज़ार करें? गवर्नमेंट तो आज से हज़ारों लाखों साल पहले भी रही होगी। कोई न कोई भी जो है, चाहे जो भी सिस्टम रहा हो, कोई न जी कोई सर। राज करता था, आज भी है और आने वाले हज़ारों साल तक भी कोई न कोई गवर्नमेंट रहेगी। गवर्नमेंट का कोई अंत नहीं है, जी सर। लेकिन अपने जीवन का अंत है। इसी जो है जो 50, 60, 70, 80 जितने साल की जीवन मिली है, इसी में हमें अपने लिए भी करना है, अपनी ख्वाहिशों के लिए भी करना है, अपने परिवार के लिए भी करना है, भविष्य के लिए भी करना है, इसी में करना है, तो सारा एफर्ट तो हमें ही डालना होगा। जी सर। तो आप जो पढ़ा रहे हैं 4.5 या 5 या जो भी पा रहे हैं, वो तो आपका 8 घंटे वहाँ जा रहा है।
जी सर। 8 घंटा सोने में जा रहा है। जी सर। उसमें इन दोनों में कोई कटौती नहीं कर सकते। अगर नींद में कटौती करेंगे तो हेल्थ पर असर पड़ेगा, और अगर जॉब जो है वो 8 घंटा है, उससे कम करेंगे तो फिर वहाँ भी दिक्कत होगा। तो इन दोनों को वहीं छोड़ देते हैं 8-8 घंटे। अब बचे 8 घंटे। अब इस 8 घंटे में कितना समय परिवार को देना है, कितना समय और अन्य काम को देना है, कितना समय जो है कुछ आप इसमें से चुरा करके कुछ और करना चाहते हैं, या फिर अगर आस-पास जो है और बेहतर स्कूल है तो इस स्कूल को छोड़ के वहाँ, या कोई और बेहतर काम है तो उधर, मतलब हर विकल्प पर सोचना शुरू कर दीजिए। और अभी हमने जो है व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया है। अभी धीरे-धीरे हम वहाँ पर चीज़ें बताएँगे, कई चीज़ें बताएँगे कि घर बैठे कैसे कमाएँ, पैसे से पैसा कैसे कमाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ बताएँगे। पैसे से भी पैसा कमाया जाता है, घर बैठे भी पैसा कमाया जाता है। पैसे को कहाँ लगा दें कि जो है बैंक में रखने की तुलना में हमें ज़्यादा लाभ मिले। जी सर। एलआईसी लोग कर लेते हैं, उसमें कोई विशेष लाभ नहीं होता। एलआईसी की जगह और क्या करें कि वहाँ मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो, और वो भी सब कुछ लीगल तरीके से, जो कि हर व्यक्ति कर रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं कुछ जो है नई-नई स्कीम लेकर के, और फिर उसके बाद पैसा लोग लगा देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वो वाली चीज़ें नहीं। या कहेंगे कि हम आपको ये सामान बेचना है, जाइए बेचिए, या हम आपको जोड़ दे रहे हैं, आप जो है 3 लोग को जोड़िए। वो सब चीज़ें नहीं, वो सब बेकार चीज़ें हैं। जी सर। तो अभी हम जो है नया चैनल बनाया है, उस पर हम यूट्यूब पर जैसे पैसा कमाया जाता है, बिना 1 रुपया लगाए कमाया जाता है, बिना कहीं गए, घर बैठे हो जाएगा ये। जो कुछ आप कर रहे हैं उसी को दिखा करके। तो उससे संबंधित चीज़ें वहाँ पर हम शेयर करेंगे, बताएँगे। और पैसा अगर है अपने पास तो उससे भी पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं उनके पास भी 2 ही हाथ है। जी सर। लेकिन वो दिमाग का प्रयोग करके उनके पास जो पैसा है उसी पैसे को काम पर लगाते हैं, और अन्य लोगों को काम पर रख करके उस पैसे से पैसा बनाते हैं। तो ऐसा कैसे किया जाए? जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे रिलायंस है, पतंजलि आप जिसका नाम लिए अभी, जी सर। और जैसे डाबर है, एशियन पेंट है, टाटा है, या जो भी कंपनी जिसको भी आप सुने हैं, देखे हैं, जानते हैं, जिसका भी सामान आप यूज़ करते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज़ यूज़ करते होंगे किसी न किसी बिल्कुल कंपनी सर। का। बिल्कुल। चप्पल-जूता पहनते होंगे किसी कंपनी का, फ़ोन किसी कंपनी का यूज़ कर रहे होंगे, सिम किसी कंपनी का उसमें लगा होगा। ऐसे ही आप सुबह जो उठते होंगे, ब्रश करते होंगे, पेस्ट करते होंगे, मंजन, वो किसी कंपनी का होगा। कपड़े खरीदते होंगे किसी न किसी कंपनी का। जो भी कर रहे हैं दिन भर में किसी न किसी कंपनी का है वो। जी सर। उन कंपनियों में पार्टनर भी बनाया जाता है, तो कैसे वहाँ पार्टनर बने? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस चैनल पर धीरे-धीरे हम सिखाएँगे, बताएँगे। तो उसको अगर नहीं जॉइन किए हैं तो उसको भी जॉइन कर लीजिएगा। बाकी आप अपने तरीके से भी प्रयास करते रहिए, जो कर सकते हैं करते रहिए। जी सर, मतलब सर जैसे सर मतलब वैकेंसी आएँगी क्या ऐसी? सर आप बता रहे हैं कि आप बाल-वाटिका में? एक बार आप जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है गवर्नमेंट क्या-क्या करने वाली है। बस ये है कि वो जो प्लानिंग है, वो बड़ी प्लानिंग है, तो उसमें थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। तो भर्ती तो बड़े पैमाने पर होगी, प्राइमरी में भी, प्री प्राइमरी में भी, जूनियर में भी, टीजीटी, पीटी सब आएगा। ये 2024 में ही आएगा सब, तेज़ी से आएगा। तो प्री प्राइमरी की भर्ती 2024 में देखने को मिल सकती है। धैर्य रखिए, आपने एनआई डिलीट किया है। और प्री प्राइमरी के लिए भी आगे एक टेट कराया जाएगा, तो तैयारी रखिए। टेट अगर तो आ जाता है, सर जो हमने टेट किया वो तुम्हारा बेकार है सर, सी-टेट? वो किसी काम का नहीं है। आप हमारे कहे ना पुराने वीडियो, ऑडियो सब देखिए, सुनिए। हमने हर किसी से कहा है कि जब तक एनआई डिलीट के लिए नया गज़ट नहीं आ जाता है कि किस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, उससे पहले का कोई भी टेट या सी-टेट पास करता है, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है सर्टिफ़िकेट का। हाँ, अब एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज चेक करने के लिए कोई दे रहा था, दिया है तो कोई बात नहीं। जब लोग कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए कि एनआई डिलीट वालों को भी फॉर्म जो है इसमें सी-टेट में, यूपी-टेट में भर सकते हैं, तब भी हमने कहा कि आप फॉर्म भर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पक्ष में आना ही नहीं जजमेंट। पैसा आपका जो है गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं, उन्होंने ऑर्डर करवा लिया, ठीक है भैया कह दीजिए इनको भी भर लें फॉर्म। नहीं उस जैसे समय सर का भी आप आपने बताया कि ये कभी मान्य नहीं होगा, तो सर वैसा हुआ कि मान्य नहीं हुआ, वहाँ से मतलब कोर्ट ऑर्डर पक्ष में नहीं गया। क्योंकि तो कोर्ट, आपने ये काम ये बात कोर्ट का सर, है ही नहीं है ना। हाँ, ये बात सर आपने तो 1 साल पहले ही बता दिया था। जब से ये एनआई डिलीट है, इस पर जब भी मेरी चर्चा हुई है, जिससे भी हुई है, साल 2 साल पहले भी हुई है, हमने सब कुछ स्पष्ट बताया है।
कोर्ट कोई गया है तो कोर्ट नियम देखती है कि भैया नियम क्या कह रहा है, अब कहाँ गलत हुआ है वो देखती है। जब नियम ही नहीं है तो फिर वो क्यों देगी आपको, कहाँ से देगी, वो नियम तो बना नहीं देगी। कोर्ट का अच्छा काम सर, नियम ये बनाना है ही नहीं है, नियम का पालन कराना है। जी सर। अच्छा सर, बिहार से एक पप्पू सर जी हैं एक, और वहाँ से उत्तराखंड से नंदन बोरा जी हैं। तो सर ये दोबारा इसको कर रहे हैं, तो सर इसमें अब कुछ होगा आगे? दोबारा क्या कर रहे हैं? मतलब सर मन कराने की, मतलब उसमें कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। देखिए आपने जिनका भी नाम लिया है, चाहे ये लोग, चाहे अन्य कोई भी कोर्ट कचहरी करता है, उनके बारे में हम आपको बता दें ये लोग होते कौन है। हम पर्सनली नहीं जानते हैं, ना ही हम इनको टारगेट कर रहे हैं, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है। जी पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, और सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया, वो 99.99999 जितने 9 लिखना हो लिख लीजिए, जी सर। उतने % चांस है कि बदलेगा ही नहीं। अच्छा हाँ, ऑप्शन बने हैं कि आप रिव्यू में जा सकते हैं, आप पुनर्विचार डाल सकते हैं, वो विकल्प हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं, बदलता नहीं है। जी सर। अब ये लोग फिर करते क्यों हैं? तो चूंकि जो है हर व्यक्ति जो है अपने तरफ से प्रयास करना चाहता है, तो प्रयास करने के लिए किसी को रोका नहीं गया। अब हम आपसे कहें कि हम प्रयास करेंगे, हमारे जो है उत्तराखंड में वो वाला पहाड़ जो है हम उठाएंगे, क्या हमारा ये जो हम कह रहे हैं कहाँ तक लग रहा है, कितना संभव है? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल सर। इम्पॉसिबल है ना। जी तो कोई भी ये बात सुनेगा, वो हंसेगा या ये उम्मीद करेगा कि नहीं ये कह रहा है तो कर ही लेगा, ऐसा उम्मीद कर सकता है कोई? बिल्कुल नहीं सर। तो बिल्कुल वैसी ही बात वो लोग कर रहे हैं, ऐसा होना ही नहीं है। वो पहाड़ उठाने की बात कर रहे हैं, उनकी क्षमता ही नहीं है, न कोर्ट के पास इतने पावर हैं, कोर्ट की भी क्षमता नहीं है। एनसीटी को नियम बनाने का अधिकार है, और एनसीटी किसी के कहने से नहीं चलेगी, एनसीटी चलती है जो उनको ऊपर से अधिकारियों से या केंद्र सरकार से जो ऑर्डर मिलता है उसके अनुसार। और एनसीटी खत्म भी होने जा रहा है, एचसीआई आने जा रहा है, तो वो जो भी डाल रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2 उद्देश्य हो सकता है। पहला उद्देश्य हो सकता है नेतागिरी, दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के नाम पर पैसे लेना। जितने भी लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, चाहे वो एनआईडी के हों, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, 69 भर्ती या कोई भर्ती किसी से भी संबंधित कोई भी हो, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य पहला होता है पैसा लेना। अभी केंद्रीय विद्यालय में जो है भर्ती हुई है, उसमें भी जो है बीएड को नहीं लिया गया। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो कि कोर्ट गया हो वहां पर केंद्रीय विद्यालय की भर्ती को लेकर? नहीं सर। केंद्र की भर्तियों में देखें बहुत रेयर केस में सुनने को मिलेगा, नहीं तो कोई जाता नहीं है कोर्ट। क्यों? क्योंकि पता है वहां तो अपनी दाल ही निकलने वाली है, वहां मूर्ख बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस जो केंद्र सरकार की भर्तियां होती हैं, वो सारी भर्तियां उसके जो कैंडिडेट होते हैं पूरे भारत में होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हर राज्य में है अपने जैसे लोग, आओ चलो उल्लू बनाते हैं। राज्य वाले तो आसी पास में बुलाएंगे कि भैया आ जाओ इलाहाबाद, ट्रेन पकड़ेंगे, सुबह जो है रात में निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। इनको उल्लू बना सकते हैं। लेकिन अब जो है केंद्र की किसी भर्ती की बात हम करेंगे और बेंगलोर से आएगा ना यूपी के अंदर इलाहाबाद में धरना देने या कुछ करने, अरुणाचल से आएगा ना, कोई नहीं आएगा। तो केंद्र वाले में लोग जो है ये सब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ संगठन उतना बन ही नहीं पाएगा, हम जोड़ ही नहीं पाएंगे लोगों को। अभी देखिए पुरानी पेंशन की बात जो भी लोग उठा रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं, भीड़ कहाँ होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोग इतने दूर दूर से कहाँ आएंगे, बस लोकल लोग आ जाते हैं जहाँ कार्यक्रम रखा जाता है। जी जी। अभी वो कौन से गायिका हैं बड़ा गाती रहती हैं यूपी में, काबा। अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ, उन्होंने जो है दिसंबर में 10 तारीख को पटना आने का आह्वान किया था, मैं आ रही हूँ। अच्छा। क्या कोई उनका वीडियो फोटो देखने को मिला 10 तारीख का? नहीं। कोई वो करे आह्वान चाहे कोई कर दे, अब कोई उनके कह देने मात्र से अरुणाचल से, गुजरात से, कश्मीर से, केरल से, अब वो पटना आएगा क्या? कर्मचारियों के लिए वो आह्वान की थी, तो कर्मचारी इतने दूर से आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे। लोकल लोग आते हैं, तो लोकल लोग आए होंगे, थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ हुई होगी, कुछ कार्यक्रम हुए होंगे, वो जो उम्मीद कर रही थी वो उम्मीद उनका जो है बेकार हो गया, इसलिए कोई फोटो वीडियो देखने को उतना नहीं मिला, लेकिन खूब प्रचार कर रही थी। तो इस चीज को आप बड़े गौर से समझिए कि कोई चीज हो रहा है तो उसको उससे हम क्या सीखें। उससे ये सीख मिलती है कि भैया कोई चीज अगर जो है पूरे देश के लेवल पर है, तो उसमें जो है
बिना मतलब का झंडे गाड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नहीं गाड़ सकते आप। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आपके कह देने मात्र से भले फेसबुक पर वो लिख रहा है, कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वो वहीं तक रहने वाला है, धरातल पर नहीं आएगा। तो केंद्र वाले में विवाद होते ही नहीं है। और वैसे भी गवर्नमेंट का कोई भी चीज होता है उसमें विवाद जो है बहुत कम होता है तो कोर्ट कचहरी से भी बहुत कम रिलीफ मिलता है। गवर्नमेंट खुद ही हैंडल कर लेती है कि जहाँ कोई गड़बड़ किया है तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। केंद्र वाले में लोग जो है बैक रहते हैं, लेकिन राज्य वाले में खूब विवाद करते रहते हैं। जी सर। तो कभी भी कोई भी कोर्ट जा रहा हो तो चुपचाप बस उसको देखते रहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑर्डर कोई भी आएगा उससे एक अकेला व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। अगर बीएड का गजट रद्द हुआ तो क्या कोर्ट जो गया था सिर्फ उसके लिए रद्द हुआ? नहीं सर, सभी के लोग गए थे राजस्थान वाले, रद्द करा दिए, पूरे भारत में दिक्कत हो गया। जी सर। एनआई डीलेट वाले गए थे उत्तराखंड से ना, जी जी। वो गए तो क्या हुआ? पूरे भारत से बाहर हो गया एनआई डीलेट। जी सर। अब अगर मान लेते हैं इसी का उल्टा कर देते हैं, ऐसा कोई जजमेंट आया होता कि नहीं एनआई डीलेट को लेना है, तो क्या ये सिर्फ उत्तराखंड वाले के लिए होता कि पूरे भारत के लिए? पूरे वाले बने। तो कोई भी जा रहा है कोर्ट, जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर आएगा, अगर आपका वो व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, एक कॉमन मुद्दा है, तो उस पर जजमेंट या तो पक्ष में आएगा या तो विपक्ष में आएगा, जो भी आएगा वो सब पर लागू होगा। अगर आपका कोई व्यक्तिगत मुद्दा है कि आपने फॉर्म भरा है, उसमें आपका नाम गलत हो गया था इसलिए आपको बाहर कर दिया गया, तो इस पर आप जा सकते हैं कोर्ट के, सर हमारा तो सिर्फ नाम गलत हो गया लिखने में, वो कंप्यूटर वाले ने गलत भर दिया या हमसे टाइप करने में गलत हो गया, तो इसको हमको सुधारने का मौका दे दीजिए। तो हो सकता है कोर्ट आपके लिए सोच ले, विचार कर ले, आपको मौका दिलवा दे। हो सकता है आपको डेट ऑफ बर्थ भरने में या कोई अपना नंबर भरने में कुछ गलती हो गया हो, या किसी कारण से आपके साथ व्यक्तिगत जो है समस्या आ गई है, आप लिस्ट से बाहर हो गए हैं, वो व्यक्तिगत समस्या है, तो आप जाइए कोर्ट अलग से। नहीं, एक कॉमन अगर कोई मुद्दा है, कोई कुछ भी कर रहा है, 1 रुपया मत दीजिए, कहीं बुलाए मत जाइए, न याची बनिए, कुछ भी नहीं। वो कर रहा है ना, करने दीजिए उसको। वो जो करेगा कॉमन मुद्दा है, जो उसको कोर्ट से राहत मिलेगा, कोर्ट जो उसके लिए ऑर्डर करेगी वही सबके लिए होगा। तो अगर कोई जा भी रहा है तो पहली बात तो 0% जो वो सोच करके जा रहा है, 0% चांस होने के, वो खत्म, खारिज ही होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं। और उसका उद्देश्य एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो पैसा मांग रहा होगा और पैसे के लिए ये सब कर रहा है। क्योंकि जब कोई कुछ कहेगा, लोगों को दिलासा देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये करने से वो करने, तभी तो वो कोई केस डाल पाएगा लोगों को समझा करके, और जब केस डालेगा तो फिर वही बात बता करके तभी तो पैसा मांगेगा लोगों से। जी सर। अगर हम कहें कि भाई हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम जो है पुनर्विचार नहीं डालेंगे, आप हमको पैसा दीजिए, देंगे? नहीं। अगर हम कहेंगे 50,000 लोग जुड़े हैं, अभी हम जो है डाल देंगे एनआई डीलेट की लड़ाई, हम लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से जो है फिर से ऑर्डर करवा कर रहेंगे, पुनर्विचार में जाएंगे, और इस तरह के वीडियो खूब ढेर सारे डाल कर, पोस्ट डाल करके लोगों से कहें कि आप लोग जो है सहयोग कीजिए, 100 रुपए दीजिए, देंगे कि नहीं देंगे लोग? 100 रुपए छोड़िए, हम कहेंगे कि 2-2 हजार दीजिए, तब भी देंगे लोग। तो बात यहाँ समझिए कि जो है लोग यहाँ पर जो भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, जानते हैं कुछ नहीं होने वाला है, वकील भी कहता है इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। और कभी कभी वकील भी बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। क्यों? क्योंकि केस आप नहीं करेंगे तो वकील को कुछ नहीं मिलेगा, तो वकील तो चाहता ही है कि केस हो ताकि हमको कुछ मिले। तो वकील भी जो है, अरे पुनर्विचार में जाइए, ये डाल दिया जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये गलत डिसीजन हो गया है, इस यहाँ पर देखिए ये पॉइंट छूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो खूब उल्टा पट्टी पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात में आएंगे, केस डालेंगे, और जब केस डालेंगे तो आपसे पैसा मांगेगा, तो उसका फायदा होगा, वो तो बैठा ही है इसी काम के लिए। और जब कोई भी चीज होता है, कोई भी वकील जब केस लड़ रहा होता है, वो जीतता है तो भी, हारता है तो भी पैसा तो लेता ही है। जीतता है तो भैया हमने जिता दिया, हारता है हम हार नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर कहीं से कुछ नहीं हुआ, अरे भाई ये गवर्नमेंट मनमाना कर रही है, ये गवर्नमेंट के दबाव में ऐसा जजमेंट आ गया है, ये जज जो है वो जो है बिक गया है, इस तरह की बातें करके अपना पल्ला छुड़ा लेगा, ताकि जो है इसको हटाओ, अब चलो कहीं और कोई किसी को जो है लल्लू बनाओ, कहीं और से पैसा ऐड हो। तो समझिए कि लोग कैसे कैसे हैं। कोई अगर वकील भी कह रहा है कि जो है बड़े से बड़ा वकील आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का वकील आ जाए, कोई आ जाए, कह दे कि जो है नया डिलीट के लिए फिर से पुनर्विचार में करवा सकता है,
पहला तो वो कहेगा नहीं, अगर कह रहा है तो वो सिर्फ पैसा ऐंठने के चक्कर में कह रहा है, कुछ भी नहीं होना है। अच्छा सर, एक बात और, जैसे आगे आने वाले समय में वैकेंसी निकलेंगी प्री प्राइमरी में बलभटका में, तो सर वहाँ तो ये समस्या नहीं आएगी कि 18 महीने का कोर्स है ये? समस्या नहीं है ये, पहली बात तो ये समस्या है ही नहीं कि ये 18 महीने का कोर्स है जी। अब जो है बच्चा पढ़ाई कर ले, बीए कर ले जी। ठीक है, वो आर्ट साइड से पढ़ाई कर ले, बीए कर ले, और वो कहे कि हमको तो डॉक्टर बनना है, हम तो एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे, तो क्या ये समस्या है? समस्या तो नहीं है। समस्या है ही नहीं, वो गलत बच्चा जो है गलत दिशा में बात ही कर रहा है, गलत बातें ही कर रहा है ना। तो एनआईटी डीलेड 18 महीने का कोर्स था, इसके लिए एनसीटी ने कोई लेटर नहीं जारी किया था, लेकिन लोगों ने अज्यूम कर लिया, अपने मन से कर लिया कि हम तो प्राइमरी में शिक्षक बनेंगे, तो वो कोई समस्या तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। अब कोई जो है एमबीए कर ले, कहे हम जो है मास्टर जी बनेंगे, हम तो प्राइमरी भर्ती में हमको नहीं लिया जा रहा, हम तो एमबीए किए हैं, इतनी बड़ी डिग्री लिए हैं। कोई बीटेक कर ले, कहे हमको बीटेक किए हुए हैं, हम तो जो है 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स किए, हम बड़ा जो है काम कर सकते हैं, तो पढ़ाने में क्या है, प्राइमरी का टीचर तो हम बन ही सकते हैं, तो क्या लिया जाएगा उसको यहाँ? नहीं लिया जाएगा। हाँ, कहाँ पर क्या रूल है उसको देखना होगा ना। तो 18 महीने का जो कोर्स है वो समस्या नहीं है, वो कोर्स ही 18 महीने का है। हाँ, जहाँ चाह रहे थे, मांग कर रहे थे, जबरदस्ती लेना चाह रहे थे, वहां के लिए रूल था नहीं, तो वहां कैसे लिया जाता? अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये कोर्स भी कराया गया है, गवर्नमेंट ने कराया है, तो इसके लिए क्या नियम बना रही है वो देखना होगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा हुआ है, प्री प्राइमरी आ रहा है और वहीं लिया जाएगा, समस्या वाली बातें ही नहीं है जी। तो सर इसी से संबंधित सर मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ सर, की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी संबंध से बताते रहें थोड़ा, और जैसे इंटरव्यू डेमो जो भी है होना होगा, वो सर मैं उसकी तैयारी करूंगा, पूरी मेहनत से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। हाँ, तो आप देखिए 24 घंटा है, 24 घंटे में 8 घंटे ड्यूटी हो गई स्कूल की, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। जी सर। 8 घंटे सोना हो गया, बच गए 8 घंटे। इस 8 घंटे में 4 घंटे एकदम परिवार को और घर के काम को दे दीजिए, किसी तरीके से 4 घंटे निकालिए, सुबह में 2 घंटा, शाम में 2 घंटा। इसमें जो है आप पढ़ाई भी कीजिए, और संभव हो तो जो है यूट्यूब वगैरह पर जो भी कर सकते हैं वो भी कीजिए, वहां से इनकम भी होगी, लेकिन पढ़ाई हर हाल में जारी रखिए, पढ़ाई से ही आगे सब कुछ होना है। और हमें जहाँ तक जानकारी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने जो पढ़ा है, जो हमारी समझ है, तो प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है। पहले शिफ्ट में एनआई डीलेट को लेंगे, जो नॉन टेट शिक्षा मित्र उनको लेंगे, एनटीटी को लेंगे, आंगनबाड़ियों को ट्रेन करके लेंगे। तो शुरुआत में तो एग्जाम नहीं कराएंगे, हमें नहीं लगता, क्योंकि जो है अभी इतनी जल्दी सारे नियम एक साथ नहीं लागू करेंगे। और इंटरव्यू डेमो ये कहा तो गया है अनिवार्य, लेकिन अभी हो सकता है पहले शिफ्ट में ये भी ना हो, लेकिन अब ना हो ये मान करके पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई जारी रखना, क्या पता कल हो ही जाए। बिल्कुल सर। तो पढ़ाई जारी रखिए, और हाँ, ये 101% मान करके चलिए कि 2024 में भर्ती देखने को मिल सकती है प्री प्राइमरी की, और एनआई डीलेट तो 100% लिया ही जाएगा प्री प्राइमरी में, इसीलिए कराया ही गया ये प्लान करके। प्री प्राइमरी में जब हम शुरू करेंगे तो वहां पर टीचर चाहिए हमें, तो इसीलिए कराया ही गया ये कोर्स। और हाँ, एक चीज और, जब आप लोग प्री प्राइमरी में हो जाएंगे जी, उसके बाद जैसे बीएड के लिए ब्रिज कोर्स आया था ना 6 महीने का, जी सर, आगे चल के आप लोग के लिए भी इस तरह का ब्रिज कोर्स आएगा। फिर आप प्री प्राइमरी से प्राइमरी में जाना चाहेंगे, वो कोर्स करके आप बड़े आराम से जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आगे रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा। प्री प्राइमरी और आगे जाकर के प्राइमरी का भी रास्ता खुलेगा। जी सर। तो एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, जॉब करते रहिए, जो कर रहे हैं कमाते रहिए, और जहाँ से कमा सकते हैं पढ़ाई भी कीजिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए बस। जी सर, हम तो आपकी बातों से सर पॉजिटिव हो जाते हैं प्रतिदिन सर, आपका जो वीडियो हम सुनते हैं, और आज से नहीं काफी समय से, हाँ, सर तो एक नई ऊर्जा मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो प्रयास कीजिए कि आप एनआई डीलेट किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी सारी चीजों की जानकारी रखिए कि पूरा शिक्षा विभाग आपको अच्छे से समझ में आता रहे, यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, केंद्र में क्या है, राज्य में क्या है, यूपी में क्या है, अन्य राज्य में क्या है। कोशिश कीजिए कि पूरे सिस्टम को ही समझिए, जितना ज्यादा सिस्टम को समझेंगे,
इस फील्ड में आप उतने आगे बढ़ेंगे। और कोशिश कीजिए कि जिस फील्ड में है उसी में मास्टरी हासिल कीजिए, ऐसा मास्टरी हासिल कीजिए, हर चीज जानिए कि फिर लगे कि जो है आप जब 10 लोग के बीच में खड़े हों बोलें तो नहीं आप अलग हैं। हम भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम भी बीएड किए, हमारे जैसे बीएड किए हुए हजारों लाखों लोग हैं, लाखों में हैं। हम भी टेट सीटेट पास हैं, अन्य भी लाखों लोग हैं टेट सीटेट पास, लेकिन फिर भी हमारे चैनल पे 50,000 लोग हैं, अन्य बहुत सारे लोग हैं वो आज तक चैनल भी नहीं बना पाए, नहीं बना पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे। फर्क बस इतना है कि हम थोड़ा गहराई में गए, हर चीज पर नजर रख रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में, हर जगह की खबर लेते रह रहे हैं, तो वही चीज हम शेयर कर रहे हैं। तो लोगों को जो है मेरी बातें समझ में आ रही हैं, उनको उससे जो है लाभ थोड़ा मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, तो जुड़ रहे हैं। तो बस आप भी मास्टरी हासिल कीजिए, कामयाबी और पैसा दोनों तो झक मार के आएंगे। 3 इडियट में कहा भी गया है। जी सर। देखेंगे नहीं 3 इडियट? 3 इडियट पिक्चर? हाँ, फिलहाल वो में आप आज तक कोई पिक्चर और देखे हो या न देखे हो, आगे आप कोई देखिए या मत देखिए, लेकिन 3 इडियट को एक बार एकदम जो है आराम से बैठ करके बिना डिस्टरबेंस के पूरे पिक्चर को देखिएगा जरूर। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मनोरंजन के पर्पज से नहीं, सीखने पर। कोई भी पिक्चर देखिए, चाहे वो अच्छी पिक्चर हो, खराब पिक्चर हो, किसी भी तरह की पिक्चर हो, उसमें आप अगर सीखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं कि उनको आप उनसे सीख सकते हैं। तो 3 इडियट को एक बार देखिए, और उसमें बड़ी अच्छी बात कही गई है कि बस जो है आप अपने अंदर अपने जो है ज्ञान को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, अधिक से अधिक जो है अध्ययन कीजिए। कामयाबी तो आप जो है मिल ही जाएगी, और पैसा तो पीछे आएगा ही आएगा। जितने भी लोग हैं वो जो है जब अपने फील्ड में पकड़ बनाए तो पैसा आ रहा है कि नहीं। सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, क्रिकेट में गए, उसमें महारत हासिल किए, महारत हासिल किए तो कामयाब हुए कि नहीं? बिल्कुल सर। कामयाब हुए तो पैसा आया कि नहीं? बहुत आया। उसी फील्ड में विराट कोहली को देख लीजिए, दूसरे फील्ड में आ जाइए, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। बिल्कुल सर। ये लोग कितनी पढ़ाई किए हैं? सचिन तेंदुलकर जो है हमें लगता है हाई स्कूल है शायद ना, शायद। अब एक फिजिक्स वाला है, टीचिंग में आ जाए, वो तो इंटर भी नहीं पास है, लेकिन फिर भी झंडे गाड़े हुए हैं, पूरे भारत में जो है टॉप पर चल रहे हैं। इंटर भी नहीं पास हैं और वो तैयारी करवा रहे हैं कंपटीशन की, और नंबर 1 पर चल रहे हैं पूरे भारत में। एक राज्य में नहीं, किसी शहर में नहीं, पूरे भारत में नंबर 1 पर। इंटर फेल व्यक्ति, जिसने जिसकी पढ़ाई ही नहीं किया, जिसमें कोई झंडा ही नहीं गाड़ा, कभी कोई एग्जाम नहीं निकाला, कभी एग्जाम निकालना छोड़िए, उस एग्जाम में बैठा तक नहीं कभी, आज उस एग्जाम की तैयारी करा रहा और लोग कर रहे हैं और नंबर 1 पर है, वो टॉप पर है। तो कैसे हुआ ये? ठीक है, उन्होंने दिया नहीं ये एग्जाम, वो इसमें बैठे नहीं, लेकिन इसमें वो रम गए पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, खुद से अध्ययन करते करते पहले एक व्हाइट बोर्ड लिए, कम जो है कोचिंग शुरू किए, बोर्ड पर पढ़ा के जो है वीडियो बना के डालना शुरू किए, इतना अच्छा पढ़ाते गए, पकड़ अच्छी होती चली गई, अब धीरे धीरे पॉपुलर हो गया, तो कामयाबी भी मिल गई, और अब तो पैसा भी खूब बढ़िया कमा रहे हैं, नंबर 1 पर हैं। तो बस शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, इसमें जो है जितना डूबेंगे उतना मोती पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक नॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ डालिए, आरटी एक्ट पढ़ डालिए, एनसीएफ 2005 और अभी नया एनसीएफ आया, अभी तो एनसीएफ प्री प्राइमरी के लिए आया है, अभी और आगे आएगा। तो ये सारे जो है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसी के आधार पर सब कुछ सिस्टम चल रहा है शिक्षा का। तो इनको पढ़ जाइए, इनको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग हैं खुद से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो लोगों ने वीडियो बना बना करके समझाया है, बताया है। वीडियो देखिए, खबर आ रही है, न्यूज आ रही है कोई भी, उसको पढ़िए। बस इसी फील्ड में इतना डूब जाइए, इतना डूब जाइए, इतना डूब जाइए, मास्टर बन जाइए इस फील्ड का। जो जिस फील्ड में मास्टर बन गया उसकी पकड़ हो गई, कैसे नहीं आएगा पैसा। अगर कोई 3 साल किसी फील्ड को दिया है और फिर भी अच्छा नहीं कमा पा रहा है, तो उस फील्ड में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में कमी है, नहीं तो उसी फील्ड में लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिजिक्स वाला हो गए, खान सर हो गए, या जितने भी लोग हैं खूब पैसा छाप रहे हैं, कमा रहे हैं। तो यानी कि पैसा तो है इसमें, लेकिन अन्य लोग नहीं कमा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कमी है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो चलिए पॉजिटिव रहिए, और एनआई रिलेट के लिए आएगा प्री प्राइमरी में, और पेमेंट भी यहाँ अच्छा खासा रहेगा।
30-35 हज़ार से कम नहीं रहेगा। तो भर्ती 2024 में देखने को मिल सकता है, तो बस तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है सर, तो सर इसके बारे में बताते रहना सर, समाचार में हाँ, हाँ, वो तो लगातार लोगों से बातचीत होती रहती है, वो डालते ही रहते हैं, और जैसा जो समय मिलता है तो फिर अलग से भी वीडियो बना के डाल देते हैं, नहीं तो ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। ना सर, जैसे जो वो पूछेंगे सर, जिस तरह से पूछेंगे उस तरह से बता रहा हूँ। तो सर कभी ऑनलाइन आ जाया करिए, जैसे सवाल सर आपसे पूछें सर, मतलब आप हमसे पूछे, हम आपसे पूछे, तो सर सीखने को मिलेगा। क्या कहे, समझे नहीं आपकी बात ये। जैसे सर ऑनलाइन आके सर मतलब क्या पूछा जाता है इंटरव्यू डेमो इस पर, में, उस तरह से। हाँ सर, चलिए तो कोशिश करेंगे इस तरह के वीडियो बनाएं। वैसे जो है बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई है, डाले भी हैं, और फिर से जो है बना देंगे, डाल देंगे। ठीक है, चलिए रखें फिर। ठीक, हाँ हाँ, ओके सर, वेलकम।